दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान की मदद के लिए कितना उतावला है और आखिर क्यों पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने देश के अंदर सैन्य बेस नहीं बनाने दिया, यह खबर उसका पूरी तरीके से भंडाफोड़ कर रही है। आखिर पाकिस्तान कैसे तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग देता है और तालिबान को अगर जरा सा भी नुकसान होता है तो दिल की धड़कन पाकिस्तान की बंद होती है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान अब एक ऐसे अंधे कुएं के अंदर जा रहा है जिसके बाद उसका चार दीवारी के बाहर निकलना उसके लिए असंभव है। यानी कि पाकिस्तान का सर्वकालिक विनाश अब दूर नहीं है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही विस्फोटक खबर सामने आ रही है, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की किरकिरी होना शुरू हो गया है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी अंदर खाने शुरू की जा चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान कितना बड़ा कमबख्त है और वह लोगों की जान के साथ किस प्रकार से खेलता है, उसका जीता जागता उदाहरण तो आप इस न्यूज में देख ही पाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर विभिन्न प्रकार की पाबंदियों को झेलने के बाद आज भी आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं कर रहा है और पाकिस्तान यह समझता है कि आतंकवाद के जरिए वो भारत को अपने कब्जे में कर लेगा, तो वह यह भूल रहा है कि भारत उसका बाप है। अनेकों जंग और जिस प्रकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसी प्रकार का ट्रीटमेंट कभी भी उसके साथ किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक पागल को चाहे कितना भी सही बोल दो, वो ठीक तरह से व्यवहार नहीं करेगा। दरअसल पूरी रिपोर्ट क्या निकल करके सामने आ रही है वह तो आपको बताएंगे ही। उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक बहुत बड़ा झटका लगे तो इस वीडियो में अपना विचार जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान में जंग के मोर्चों पर तालिबान की हार से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। पहले अफगान वायुसेना को तालिबान पर हमला न करने की चेतावनी देने वाले पाकिस्तान ने रविवार को सारी सीमाएं तोड़ दी है। पाकिस्तानी फौज ने अफगान फोर्सेज को टारगेट करते हुए कुन्नार प्रांत में होवित्जर तोपों से गोलीबारी की है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान की एक भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और पाकिस्तान तालिबान की हार पर अपनी खुद की हार समझता है और पाकिस्तान एक ऐसे संगठन का साथ दे रहा है जिसका मकसद लोगों को मारना है। दोस्तों, पाकिस्तान के इस हमले के बाद अफगानिस्तान भी बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गया है। इस पर अफगान विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगान पर गोले दागे जाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले स्पिन बोदक में पाकिस्तानी सेना तालिबान के साथ गलबैया डाले देखी गई थी। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता था कि अमेरिका अगर उसके देश के अंदर सैन्य बेस बनाता है और वह वहां से तालिबान के ऊपर अटैक करता है, साथ ही अपने देश के भी आतंकियों को वह अटैक करता है, तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और वह दुनिया के अंदर दहशत को नहीं फैला पाएगा। इसका मकसद दोस्तों साफ साफ जाहिर होता है। वहीं दोस्तों, तालिबान के इससे हार पर पाकिस्तान ने जो गोलीबारी की है उससे भी यही स्पष्ट संकेत मिलता है कि दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ लोगों को मारने में और अपने रूल्स को फॉलो करवाने के लिए काफी ज्यादा अग्रेसिव है। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमन ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी सेना ने दोपहर में कुन्नार प्रांत के ऊपर एक D-30 रॉकेट यानी कि होवित्जर तोप के गोले दागे हैं। वहीं पर सेल्टन जिले में रॉकेट हमले में एक नागरिक घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एक अच्छे पड़ोस के सिद्धांतों के विपरीत है। दोस्तों, ऐसे में इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके पाकिस्तान के बारे में अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है और अब भारत की जमीन पर चीन के खिलाफ अमेरिका, भारत और दलाई लामा के बीच में एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है, जिसके बाद चीन को मिर्ची लग गई है। चीन इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है और उसने अब अमेरिका को खुली धमकी दे दी है, क्योंकि दोस्तों, जो देश षड्यंत्र रचता है, अगर उसके ही खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, रणनीति बनाई जाए, तो वो उसको हजम नहीं कर पाता है और चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, दलाई लामा जो कि तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं और चीन ने उनको वहां से निर्वासित कर दिया था, जिसके बाद वो भारत में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने इस अमेरिकी मीटिंग का बड़ा फायदा उठाया है और एक चीन को बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक दे दिया है, जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री की भारत यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा दलाई लामा ने उठाया है और इस मीटिंग के बाद उन्होंने चीन को लेकर नई रणनीति को तैयार किया है।
दरअसल पूरी रिपोर्ट क्या निकल कर सामने आ रही है कि वह आपको बताएंगे। उससे पहले कि अगर आप चाहते हैं कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र बने और भारत की मदद चीन से लड़ने के लिए करे तो कमेंट में अपना विचार जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, चीन ने भारत में नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से हुई मुलाकात पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और चीन अब आग बबूला हो गया है। उसने कहा कि यह तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने और तिब्बत की आजादी का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। ब्लिंकन ने बुधवार को निर्वासित तिब्बत सरकार के अधिकारी और दलाई लामा के प्रतिनिधि गनोडुप डोंगचुंग से भेंट की, जो चीन के लिए यह स्पष्ट संकेत है कि बाइडेन प्रशासन तिब्बत मुद्दे का समर्थन जारी रखेगा। बैठक में डोंगचुंग ने अमेरिका द्वारा तिब्बत आंदोलन का समर्थन जारी रखने के लिए ब्लिंकन को धन्यवाद भी दिया है। इस संबंध में पूछे जाने पर अमेरिका के विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्री को नई दिल्ली में आज सुबह महामहिम दलाई लामा के प्रतिनिधि, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि नगोडुप डोंगचुंग से संक्षिप्त मुलाकात करने का मौका मिला। लेकिन इस मीटिंग का जैसे ही चीन को पता चला, चीन गुस्से में आ गया और उसके बाद तुरंत एक प्रेस मीटिंग बुलाई। चीन का विदेश मंत्रालय और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सरकारी मीडिया द्वारा चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा कि तिब्बत मामला विशुद्ध रूप से चीन का अंदरूनी विषय है, जिसमें विदेशी दखल की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि 14वें दलाई लामा किसी भी तरह धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक निर्वाचित शख्स है, जो लंबे समय से चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों और तिब्बत को चीन से अलग करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि चीन विदेश अधिकारियों एवं दलाई लामा के बीच सभी प्रकार के संपर्कों का जोरदार विरोध करता है। यानी कि दोस्तों, इस बयान से स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है चीन और वह इस मीटिंग को हजम नहीं कर पा रहा है और लगता है कि उसके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इसके अलावा भी दोस्तों, चीन की विदेशी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और दलाई गुट के बीच कोई भी औपचारिक संपर्क तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने और तिब्बत की आज़ादी एवं उसे चीन से अलग करने की कोशिशों का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। झाओ ने कहा कि हम अमेरिका से तिब्बत के नाम पर चीन के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देने और तिब्बती आज़ादी की ताकतों को चीन विरोधी गतिविधियों में सहयोग नहीं करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की अपील करते हैं। जब भी विदेश गणमान्य मेहमान या अधिकारी दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों से मिलते हैं तो चीन ऐसी ही प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, इस मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? क्या चीन के बारे में कोई विशेष रणनीति बनाई गई है? अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस बात पर सभी को शक था वह बात अब साबित हो गई है। जी हां, एक बड़ी खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान ने खुले तौर पर तालिबान का समर्थन करना शुरू कर दिया है और अपने लड़ाकों को अफगानिस्तान में अशांति के लिए भेज दिया है। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट